हरे कृष्णा। आज सोहना शहर में इस्कॉन संस्था के द्वारा आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आनंद उत्सव में उपस्थित इस शहर के सारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आप सब चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद हो। कितने लोग आनंद चाहते हैं? सब। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज हम आपको आनंद का फॉर्मूला बताएंगे, आनंद सूत्र। जीवन में आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, आनंद का स्रोत क्या है ना। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। क्यों आनंद चाहता है? हर व्यक्ति खुशी क्यों चाहता है? कोई दुख क्यों नहीं चाहता है ना? क्योंकि भगवान के अंश हैं हम सब। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद। भगवान सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। और हम लोग क्या हैं? हम लोग भगवान के अंश हैं। क्या है? भगवान के अंश। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम एव अंशः जीव लोके। इस संसार में जितने जीव हैं, है? या यूं कहिए कि सोहना में जितने जीव हैं, इस सोहना शहर में जितने जीव हैं वो सब क्या हैं? मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। मेरे अंश हैं सारे। इसलिए प्रश्न उठता है कि अगर भगवान के अंश हैं तो हम भगवान से दूर कैसे हो गए? भगवान कहते कि मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मनसस्थानि, 6 इंद्रियों के प्रभाव में आकर जीव भगवान को भूल जाता है ना। 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां तो हम जानते हैं। 6 इंद्रियां का नाम, एक मन, 5 इंद्रियां और एक मन, कुल मिलाकर 6 इंद्रियां हैं। इसके प्रभाव में आकर जीव भगवान को भूल जाता है। तो भगवान सच्चिद आनंद हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी क्या हैं? सच्चिद आनंद। इसलिए हर जीव आनंद ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आनंद। हर जीव सच्चिद आनंद ढूंढता है। अगर आप किसी से पूछें कि कोई मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। क्यों? क्यों नहीं मरना चाहते? सत का मतलब है शाश्वत। आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा अमर है। तो हम लोग क्या है?
हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। मृत्यु के समय शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ब्रह्म ज्ञेयते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस शरीर में जीवात्मा जो है वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। कभी कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर से बचपन जन्म होगा, और फिर से फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर जन्म। ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते, जानते हैं कि मृत्यु के बाद जन्म तो होना ही। ये शरीर क्या है? शरीर जो है वस्त्र के समान है। वस्त्र जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो हम क्या करते हैं? उतार कर फेंक देते हैं, है कि नहीं? और नया वस्त्र खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, है ना? उसी प्रकार से जब ये शरीर पुराना हो जाता है, काम लायक नहीं रहता है, फट जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की तुलना की गई है कपड़े से, वस्त्र से, है ना? अगर कपड़ा फट जाता है तो क्या करते हैं? उसकी सिलाई करते हैं। दर्जी के पास जाएंगे, कांटा लगाएगा, सिलाई करेगा। और शरीर अगर फट जाता है तो क्या करेंगे? उसके पास तो डॉक्टर सिलाई करता है, उसकी करता है ना, है? वो भी कांटे से ही करता है, धागा और कांटा लगा के सिलाई कर देता है। इसलिए शरीर वस्त्र के समान है, और ये शरीर जो है इसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक एक्सपायरी डेट है ना। एक दिन इसको जन्म होता है और एक दिन मृत्यु होती है। तो सबसे पहली बात है कि ये शरीर जो है इसको हम जब देखिए, हम तो जब आईना के सामने जाते हैं अपने शरीर को देखते हैं, शरीर देखते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा महसूस की जा सकती है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। तो न जायते मृते वा कदाचित, न जायते मृते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मा का तो न जन्म होता है न मृत्यु, न जायते न म्रियते। सुनाई दे रहा है? कितने लोग सुनाई दे रहे हैं? आप बताइए। ओके, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। ऐसा कोई समय नहीं था कि आत्मा नहीं था, और ऐसा न समय कभी आएगा कि आत्मा नहीं है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयो, अजो आत्मा जन्मा है, अजो नित्यं शाश्वतम् अयं पुराणो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है कि नहीं? कन्हैया लाल की आत्मा को कोई मार नहीं सकता।
है, उसके शरीर को मार सकता है ना। आज पूरे भारत में कन्हैया लाल को लेकर बहुत चिंता की बात है? लेकिन भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक वचैनम क्लेदयं त्यापो नैनम शोषयति महारुतः। कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काट सके। अगर कोई कहता है मैं तुमको काट दूंगा तो वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा अमर है, आत्मा को नहीं काट सकता है कि नहीं? अज्ञानता है क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं। हमारी भगवत गीता हमको ये बताती है कि आत्मा अमर है, हम अमर हैं, हम मरते नहीं, शरीर बदलते हैं। क्या शरीर बदलते हैं? सब चीज आनंद है, इसलिए आनंद है, इसलिए आनंद ढूंढते हैं। अमर है इसलिए अमरत्व ढूंढते हैं। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि इस अज्ञानता के कारण इस संसार में लोग दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण अज्ञानता नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। दुख का कोई कारण नहीं। आज समाज में इतने दुख है, क्यों दुख है? आज लाखों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले एक साल में भारत में 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। कितने? 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में पूरे भारत में जितना मर्डर हुआ है उससे 5 गुना ज्यादा आत्महत्या हुआ है। मतलब लोग खुद को ही मार रहे हैं। आपको मारने की जरूरत ही नहीं किसी को। आप 1-2 साल इंतजार कीजिए, खुद ही ना मर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? लोग खुद को क्यों मार लेते हैं? क्योंकि दुखी हैं, जीवन से परेशान हैं, है कि नहीं? जीवन से परेशान हैं, दुखी क्यों? पाप के कारण, अज्ञानता के कारण। कहते कोई बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हैं? बबूल का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा? बोलिए, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बबूल। अब कोई व्यक्ति बबूल का बीज बो दे और इंतजार कर रहा है आम आए, आम आएगा, अब आएगा आम, अब आएगा आम। आ गया कांटा, है कि नहीं? तो वो बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? पाप कर्म करते हैं तो क्या सुख आएगा? पाप करने से दुख आता है, दुख आता है। आज कितने पाप हो रहे हैं संसार में? आप जानते हैं कितना पाप हो रहा है? पूरे भारत में एक साल में कितनी गाय का कत्ल होता है बताइए? एक साल में कितनी गाय का कत्ल होता है? कौन बताएंगे? एक साल में किसी को कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकते आप लोग। 22 लाख, एक साल में 22 लाख गायों का कत्ल होता है भारत में। इस देश में गाय की पूजा होती है। हम सरकार चुन के भेजते हैं, सरकार के हाथ में है कि नियम बना सकता है तो हत्या प्रतिबंध, लेकिन सरकार नहीं करती।
है ना। सरकार भी पाप करो कोई दिक्कत नहीं, काटो, कसाई खाना खोल दिया, काट नहीं जाए, पाप है कि नहीं? मानते हैं ये पाप है? गाय बूढ़ी हो जाती है तो काट देते हैं, ये पाप है। क्या पूरे जीवन दूध पियो, अब बूढ़ी हो जाए तो उसका गला काट दो, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? हो सकता है? कोई इससे बड़ा पाप नहीं होता है। और क्या पाप हो रहा है भारत में? एक साल में आप जानते हैं कितने लोग भारत में शराब पीते हैं? शराब 40 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में। एक साल में 600 करोड़ लीटर शराब पीते हैं इंडिया में लोग। अगर 1 लीटर शराब की कीमत अगर 500 भी मान लिया जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए का तो शराब पी जाते हैं भारत में। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए। अगर उनको आपको उनके पास इसका मतलब पैसा है, लोगों के पास है ना। पूरे भारत में बहुत गरीबी है। गरीब देश में लोग 3 लाख करोड़ रुपए का शराब पिएंगे, है? वैदिक शास्त्र के अनुसार ये पाप है, ये धन का दुरुपयोग है। सिगरेट कितना पीते जानते हैं? भारत में लोग कितना सिगरेट पीते हैं? एक साल में हर रोज 216 करोड़ सिगरेट पीते हैं भारत में एक दिन में। कितना? 216 करोड़। पूरे साल में 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं भारत में। ये पैसा अगर बचा दिया जाए, अगर सारे लोग शराब और सिगरेट बंद कर दें, कितना पैसा बचेगा बताइए? 10 लाख करोड़ रुपए बचेंगे केवल सिगरेट और शराब बंद करने। और शराब पीने से बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी होती है, और उस बीमारी को ठीक करने में 2 लाख करोड़ रुपए लगते हैं, खर्च होते हैं। तो 3 लाख करोड़ रुपए का शराब पियो, फिर 2 लाख करोड़ रुपए रोग में लगाओ, 5 लाख करोड़ रुपए। सिगरेट पीने से पूरे भारत में कितने लोग मरते हैं एक साल में, आप जानते हैं? एक साल में कितने लोग मरते हैं सिगरेट पीकर? 10 लाख लोग मरते हैं भारत में सिगरेट पीने से। कितना लोग मरते हैं? 13 लाख। एक तो पैसा देते हैं, जहर पीते हैं और फिर मर जाते हैं। उनको बोला जाए कि धर्म के लिए दान दो तो नहीं निकलेगा। शराब के लिए पैसा निकल जाता है, सिगरेट के लिए निकल जाता है, सिनेमा देखने के लिए निकल जाएगा, धर्म के लिए जल्दी नहीं निकलता लोग। हम बोलते किसी को क्या आप ये गीता लीजिए पढ़िए, बोलते फ्री में दे रहे हैं। फ्री में देंगे तो पढ़ेंगे, सिगरेट खरीद के पिएंगे, शराब खरीद कर पिएंगे, सिनेमा पैसा देकर देखेंगे, और गीता फ्री में चाहिए, है कि नहीं? आज समाज में इतना पाप बढ़ गया है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक साल में 66 लाख क्राइम हुआ इंडिया में, पिछले एक साल में 5 करोड़ केस अदालतों में पेंडिंग में है, मुकदमे। देखो समाज किधर जा रहा है। जेल, भारत के जितने जेल हैं सब भरे हुए हैं, कैदी के लिए जगह नहीं है। सरकार चिंतित है कि कैसे और जेल बनाया जाए। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ रहा है। पाप क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म होता जा रहा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरी चीज को ही अच्छा मानते हैं लोग आज के समय में, मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छे चीज को बुरा मानते हैं। अगर आप में से बोला जाए कि सब लोग एक माला लीजिए हाथ में और जाइए जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला लेकर कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? लोग हाथ में माला लेकर कितने लोग जाने के लिए तैयार है बताइए? नहीं, कम लोग। शर्म आएगी है, कई लोगों को शर्म आती है। अगर हम बोल दें कि आप धोती कुर्ता पहन के थोड़ा जाइए, बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना? खुलेआम शराब और सिगरेट लेकर घूमते हैं, माला लेकर घूमने में शर्म आती है कि नहीं? लोग क्या सोचेंगे? सिगरेट पीते हैं शर्म नहीं आती है कि नहीं? मानते इस बात को कि नहीं मानते? ये पाप। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हम बोलते हैं लोगों को भगवान का नाम लो, रोज आधे घंटे भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलते हैं टाइम कहाँ है ना? क्या बोलते हैं? हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना। भारत में कितना सिनेमा बनता है एक साल में, जाते हैं? भारत में एक साल में 2000 सिनेमा बनता है, और एक सिनेमा बनाने में 50 करोड़ रुपए लगते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए सिनेमा में लगाते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का सिनेमा बनता है, इसको देखता कौन है? कौन देखता है? हम लोग देखते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का सिनेमा बनता है, 2000 सिनेमा बनता है 1 लाख करोड़ रुपए का, तो कितना घंटे सिनेमा देखते होंगे लोग? आईपीएल का मैच चलता है, आईपीएल का मैच चलता है, स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं? 50,000, 60,000, 1 लाख। 4 घंटे का मैच होता है, 8 घंटे का मैच होता है, 50,000 लोग देखते हैं। ये टाइम कहाँ से आता है? उसमें जो मैच देखने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? गृहस्थ या सन्यासी है? गृहस्थ होते हैं या सन्यासी? गृहस्थ होते हैं। तो अगर गृहस्थ 8 घंटे मैच देखने के लिए टाइम निकाल सकता है, तो भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं निकाल सकता है? अगर गृहस्थ 3 घंटे सिनेमा देखने के लिए टाइम निकाल सकता है, तो भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकता है? निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? अगर निकालना चाहे तो, लेकिन नहीं। आज की स्थिति क्या है कि लोग अच्छे काम को बुरा मानते हैं और बुरे काम में बहुत उत्साह रहता है। बुरे काम में एकदम, आज यहाँ अमिताभ बच्चन आ जाए, 2-2 हजार रुपए देख लोग टिकट कटा के जाएंगे उसको दर्शन करने के लिए, फिर एकदम टूट पड़ेगी, है कि नहीं? भीड़ टूट जाती है एकदम, इतना भर जाएगा, हजारों लोग टूट जाएंगे। कोई संत महात्मा आ जाए, बुलाना पड़ता है, लेकिन कलयुग है, क्या है? पाप बढ़ते हैं। इसलिए पाप के कारण, पाप बढ़ने के कारण दुख होगा। और पाप क्यों बढ़ता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण पाप बढ़ता है, असत संग के कारण पाप बढ़ता है। गलत संग, गलत लोगों का संग करते हैं, पापियों का संग करते हैं, दुष्टों का संग करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर दुष्टता आ जाती है। और सत्संग करेंगे तो क्या आएगा? सत्संग करेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। सत्संग करेंगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छा विचार होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा संसार होगा।
लेकिन सत्संग कम करते हैं, असत्संग ज्यादा करते हैं। असत्संग ज्यादा करते हैं। असत्संग करने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से फिर व्यक्ति गलत कार्य करता है। तो ये प्रोग्राम क्यों किया गया है? ये कार्यक्रम किया गया है ताकि हमको सत्संग का अवसर दिया जाए। क्या? सत्संग का अवसर दिया जाए। सत्संग में बैठने से क्या होता है? सत्संग में बैठने से हमारी बुद्धि जो है वो पवित्र होती है, हमको अच्छे भले का ज्ञान होता है। और फिर केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, हमको उस पर आचरण करना चाहिए। भारत के बारे में बताते हैं कि जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का फड़फड़ लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। सुने गीत, जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। है ना? लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। वो भारत देश था मेरा, अब नहीं रहा। अब कहाँ सत्य? अब अहिंसा सत्य कहाँ? चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हो रही है, चारों तरफ झूठ फरे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो भारत देश कहाँ है? बताइए। 180 बेईमान, 90 बेईमान, फिर मेरा भारत माना। आप जानते भारत में कितने करप्शन है? एशिया में नंबर 1 करप्शन में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में सबसे टॉप पे इंडिया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इंडिया में हो रहा है। क्यों? और कौन करता है भ्रष्टाचार? अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे लोग? हैं? कौन करता है? पढ़े लिखे। इस पढ़ाई का क्या फायदा? इतनी पढ़ाई करने के बाद जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पढ़ाई का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया है रामायण पढ़ो, इससे बढ़िया है महाभारत पढ़ो, सत्संग करो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खो दिया है कि नहीं? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राण दे दिए। उन महान राजाओं की कथाओं को पढ़ने से, सुनने से हमारे अंदर भी चरित्र निर्माण होता है। आधुनिक शिक्षा, पीएचडी कर लिया, आईएएस ऑफिसर बन गया है। अब जानते हैं सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके अनुसार भारत में लगभग 70% आईएएस ऑफिसर्स करप्शन में लिखते हैं। और 90% पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। 90% पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। हर जगह करप्शन भरा हुआ है, चप्पे चप्पे पर कलयुग राज्य कर रहा है। और हम सोच रहे शांति आएगी। जहां जिस देश में इतना भ्रष्टाचार है वहां शांति कैसे हो सकती है? हो सकती है? बताइए। नहीं हो सकती। क्यों? इसका मतलब इस शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद व्यक्ति को इतना समझ नहीं आता कि चोरी नहीं करना चाहिए। तुमको इतनी सैलरी मिल रही तो चोरी करने की क्या जरूरत है? एक गरीब आदमी चोरी करे तो बनता है कि नहीं? लेकिन तुमको अगर 60, 70, 1 लाख रुपए सैलरी मिले तो क्यों चोरी कर रहे हैं? इसका मतलब है कि लोभ जो है वो तुम्हारे हृदय में भरा हुआ। इतनी पढ़ाई करने के बाद आपके हृदय का लोभ जाता नहीं, लालच जाता नहीं, उस पढ़ाई का क्या लाभ? कोई लाभ है? उससे बढ़िया है कि सत्संग में बैठो और शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन
ये सनातन धर्म के लोग अपने बच्चों को सत्संग में नहीं बैठाते थे, सबको बिठाना चाहिए सत्संग में, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, ताकि वो पाप ना करें आगे बढ़कर। तो इसलिए सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? सत्संग है। कोई सोचता है भगवान की कृपा से हमको नौकरी मिल गई, भगवान की कृपा से हमको धन मिल गया, हमको, है ना, भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर। क्या हुआ? क्या हो गया? भगवान की कृपा। कैसे? 2 करोड़ रुपए मिल गए। ये वास्तविक कृपा नहीं है। अगर भगवान की कृपा है कि आपको बहुत धन ऐश्वर्य मिल गया, अगर ये भगवान की कृपा है तो सबसे ज्यादा कृपा तो रावण के ऊपर हुआ, उसको सोने की लंका में। आप मानेंगे उसको कृपा? सबसे ज्यादा कृपा हिरण्यकशिपु के ऊपर हुआ, पूरी पृथ्वी सृष्टि का राज्य प्राप्त हो गया उसको। वो कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा भगवान की क्या है? वास्तविक कृपा है जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग का अवसर प्राप्त होता है जो रावण को नहीं मिला। रावण को सब कुछ मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला। रावण को, हिरण्यकशिपु को सब कुछ मिला, सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला प्रहलाद को, सत्संग मिला विभीषण को, रावण को नहीं। ऐसा क्यों? रावण को क्यों नहीं मिला, विभीषण को क्यों मिला? क्योंकि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों तपस्या कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने संसार का राज्य मांगा और विभीषण ने हरि मुक्ति मांगी। तो जो जो मांगता है उसको मिलता है। विभीषण ने सत्संग मांगा, इसलिए विभीषण को सत्संग मिला, रावण को संसार का ऐश्वर्य मिला। और संसार का ऐश्वर्य मिला भी और फिर नष्ट भी हो गया, नष्ट भी हो गया। नष्ट होगा तो कष्ट होगा, सब कुछ मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सत्संग जब मिलेगा उससे हमारा चरित्र का निर्माण होता है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है, चरित्र निर्माण होता है, आचरण पवित्र होता है, हमारा व्यवहार पवित्र, हमारा विचार पवित्र होता है, व्यवहार पवित्र होता है। जब विचार पवित्र होता है, व्यवहार पवित्र होता है तो संसार पवित्र होता है। जब तक लोगों के हृदय नहीं बदलेंगे संसार की स्थिति नहीं बदलेगी। आप कितना भी पुलिस लगा लो, कितना भी आर्मी लगा लो, संसार का स्वभाव नहीं बदलने वाला। कितना भी बड़ा संविधान बना लो, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है कि नहीं? कितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खोल दो, आपकी समस्या समाप्त नहीं होगी जब तक लोगों के हृदय नहीं बदलेंगे, लोगों के विचार नहीं बदलेंगे। और विचार बनता है सत्संग से, इसलिए सत्संग में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कारण जब सत्संग में बैठते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। इसलिए आज आनंद उत्सव में हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक निर्णय लेना चाहिए कि हम सत्संग रेगुलर करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलर सत्संग करेंगे। टाइम निकालेंगे? टाइम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बोलिए, समय निकालना चाहिए। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि आप सत्संग में आते हैं? बोला हाँ आता हूँ। बोले रेगुलर आते हैं? बोला हाँ रेगुलर आता हूँ। कैसे? बोला हर जन्माष्टमी में आता हूँ। हर जन्माष्टमी में रेगुलर? ये रेगुलर नहीं है। कम से कम हर सप्ताह में एक बार सत्संग। वैसे तो रोज करना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग रोज ब्रश करते हैं? कितने लोग सप्ताह में एक बार ब्रश करते हैं? रोज ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि रोज दांत गंदे होते हैं, है ना? अगर एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? बदबू आने लगेगा, है ना? तो अगर दांत रोज ब्रश करना है तो उसी तरह से सत्संग भी प्रतिदिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिदिन होना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
नित्यम भागवत सेवया। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं श्वेत गोस्वामी सौनक ऋषि को कि नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन भागवत पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन, साल में एक बार नहीं, रोज। क्यों? जिस तरह से दांत गंदे हो जाते तो ब्रश करते हैं, वो जब दिमाग गंदा हो जाता है तो भागवत पढ़ना चाहिए दिमाग को ठीक करने के लिए। समझ में? तो दिमाग गर्म हो जाता है तो क्या होता है जानते हैं? दिमाग गंदा कैसे होता है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे वायरस हमारे अंदर घुस जाते हैं। कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस है ये वायरस। हमारे अंदर घुस के हमारे चरित्र को करप्ट कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं हमारे चरित्र को। इसलिए नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, अभद्रेषु मतलब ये सारे अनर्थ जो हैं, पाप करने की प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये जितने हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे चित्त को भ्रष्ट कर देते हैं। और जब चित्त भ्रष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पाप करता है। इसलिए इनकी सफाई रेगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति आए, समाज में शांति और प्रेम आए, तो केवल गीत गाने से नहीं होगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। कितने लोग गले से लगाते हैं सबको? कितने लोग राह में दिन दुखी आते हैं तो गले से लगाते, परिवार के लोग गले से लगाते ही नहीं है, मुसीबत में छोड़ देते हैं। दिन दुखी हो क्या गले से लगाएंगे? गाते बहुत अच्छा है, मजा भी आता है सुनने में और ताली बजाने में। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर एक दिन, लेकिन हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। है? कितने साल से गा रहे हैं? आप लोग जब बचपन में छोटे थे तो गाते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने लोग गाते थे बचपन में? बचपन में आपने कितने लोगों ने ये गीत सुना था कि हम होंगे कामयाब? कितने लोगों ने सुना? हाँ बताइए। सब लोगों ने सुना है कि नहीं? अभी भी सुनते हैं। आज तक वो एक दिन क्यों नहीं आया? वो एक दिन आज तक नहीं आया। इतने दिन बीत गए लेकिन वो एक दिन नहीं आया। आज भी शांति नहीं है चारों। क्यों? इसलिए नहीं है शांति, क्योंकि विचार जब तक शुद्ध नहीं, हृदय में काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है तो शांति कहाँ से आएगी? ये वायरस घुसे हुए हैं, इन वायरस को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वायरस? इसका फॉर्मूला क्या है? ABCD। क्या? ABCD याद रहेगा? बोलिए। A, सब लोग बोलिए। A B C D। A मतलब एसोसिएशन, संग, सत्संग। क्या? सत्संग, एसोसिएशन। अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का नहीं। गांधी जी के 3 बंदर थे, जानते हैं? गांधी जी के साथ ही गायब हो गए, है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, सुने हैं? ये सुना है तो ढूंढ के लाओ उनको। मोदी जी को बहुत जरूरत है उन बंदरों की। मोदी जी नया स्कीम निकालने वाले हैं, मैंने सुना है कि जो भी गांधी जी के बंदर को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो पहला बंदर क्या है? पहला बंदर कहाँ, क्या गुण था? बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, है? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। 3 बंदर, है ना? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो।
सारी दुखों का जड़ यही है, सारी समस्याओं का जड़ यही है। आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, मुंह बंद कर लीजिए। खूब क्रोध आ रहा है, लेकिन बोलिए मत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, है कि नहीं? सारी समस्या बोलने से होती है ना? तो गांधी जी के बंदर जो सिखाता है हमको, बुरा मत बोलो, है ना? ये एसोसिएशन से ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छे संग में, कि हमको अच्छा कार्य करना चाहिए। बी मतलब क्या? ए मतलब एसोसिएशन, सत्संग। तो इस्कॉन के द्वारा आपको आपके सोहना शहर में सत्संग की व्यवस्था की जा रही है। हर सप्ताह यहाँ पर भगवद गीता के ऊपर प्रवचन होता है। आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते वो रजिस्टर कर लीजिए अपना नाम। हर सप्ताह यहाँ पे प्रवचन होता है गीता के ऊपर, सत्संग का अवसर आपको मिल रहा है। आपको समय निकाल कर आइए, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे तो निकाल सकते हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो 1 घंटे निकालना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा। तो आपको पहला है ए मतलब एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब सप्ताह में कम से कम 1 दिन। दांत आप रोज साफ करते हो, चलो दिमाग 1 दिन साफ करो सप्ताह में, ठीक है? आइए यहाँ बैठिए, भक्तों के संग में चर्चा कीजिए, गीता और भागवत के संदेश पर चर्चा कीजिए, है ना? भागवत केवल सप्ताह करते हैं इंडिया में, भागवत सप्ताह। 1 सप्ताह बैठेंगे, भागवत सप्ताह सुनेंगे, फिर पूरे 365 दिन भूल जाते हैं। रेगुलर सुनना चाहिए। बी मतलब भगवत गीता है। बी मतलब क्या? भागवत और गीता का संदेश पढ़ना चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में श्रीमद् भागवत है? श्रीमद् भागवत की किताब है, भगवत गीता है। और कितने लोगों ने गीता के 700 श्लोक पढ़ लिए हैं एक बार? हाँ बताइए। देखिए, किताब रख के क्या फायदा है? घर में पैसा है, खर्चा नहीं कर रहे, कोई फायदा है? आप भी घर में भागवत और गीता है, उठा के कभी खोलिए तो पढ़िए। तो बी मतलब पढ़ना, भगवत और गीता को पढ़ना है। आप रोज 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो भगवत और गीता के, प्रतिदिन 5 मिनट लगेगा, पढ़ सकते हैं। और जिनके पास गीता नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टॉल लगा है, आप वहां से गीता ले सकते हैं, फ्री में नहीं मिलेगा। और हाँ, लगभग लास्ट फॉर्मूला चल ही रहा है ना? सी, तीसरा क्या है? सी, ए बी सी। सी मतलब क्या? चैंटिंग। चैंटिंग मतलब जप करना। जप क्या जप करना है? भगवान का नाम, भगवान का नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण की सफाई करता है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई परेशानी हुई? भगवान के नाम लेने में कोई दिक्कत हुई? परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में जीव है, फ्री में मंत्र है, जप कीजिए जितना करना है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम नमस्तम नमामि हरे परम। श्रीमद् भागवत के सबसे अंतिम श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। कल 200 निधे राजन अस्ति हेतु महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम प्रदे। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, कलयुग दोष का खजाना है, लेकिन कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। क्या करने से? कृष्ण का नाम लेने से। किसका नाम? कृष्ण का। कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से, यीशु का नहीं, कृष्ण के नाम का कीर्तन। कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा।
इसलिए हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो ABC, ठीक है, एक बच गया क्या? डी मतलब डाइट। डाइट मतलब भोजन। भोजन शुद्ध होना चाहिए। कहते जैसा आहार वैसा विचार है। सुने, जैसा आहार वैसा विचार। अगर भोजन आपका गलत है तो आपका विचार भी गलत होगा। तो भोजन जो है हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। शुद्ध भोजन करने का अर्थ क्या है कि सात्विक भोजन करना चाहिए। उसको भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा ये सब नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर बुद्धि सात्विक करनी है। और उसको भगवान को भोग लगाइए और फिर उसको खाइए। आप देखिए आपकी बुद्धि भी भोजन में बहुत शक्ति है ना। आजकल लोग कहीं भी जाकर कुछ भी खाते हैं ना। कौन बना रहा है, किस भावना से बना रहा है, उसमें क्या डाल रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसको खा लेते हैं, बस चटपटा लगना चाहिए। नहीं, आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आहार शब्द से मन शुद्ध होता है। इसलिए भगवान गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं कि 3 प्रकार का होता है। सत्वगुण में आहार करना चाहिए, शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध भोजन लेना चाहिए। तो ये जो 4 चीज फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे, A, B, C और D, ये मतलब एसोसिएशन, B मतलब भागवत गीता, C मतलब चैंटिंग और D मतलब डाइट, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। लोग साथ में हरे कृष्ण नाम में दोहराते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली सभी लोग एक्सपर्ट हो गए हरे कृष्ण नाम में। और टोटली में आप लोग अनाउंस कर सकते हैं अगर कोई मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहे तो। हाँ, और अभी हमने क्या किया? यस, सो अभी हमने हरे कृष्ण नाम किया। तो चैंटिंग कौन सा कंटिन्यू करनी है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरी हमने फॉर्मूला बता दिया हम लोगों को। फॉर्मूला बताने के बाद कुछ क्वेश्चन भी आए। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो थोड़ी देर से आप पूछ सकते हैं। एक बात सीधी थोड़ी देर साथ। किसी का कोई प्रश्न है फॉर्मूले में आप पूरे जो थोड़ी देर में प्रश्न है उसमें आपका आप उसे सेशन कर सकते। हेलो गुरुजी, हाँ वो भी कीजिए और ये भी कीजिए, दोनों। वो भी कीजिए और हरे कृष्ण नाम। इसमें कलयुग के लिए विशेष शक्ति है ना। महामंत्र बनाया गया कलयुग के लिए है ना। कलयुग केवल नाम आधारा है ना। हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलौ नास्ते गतिरन्यथा। भगवान हरि का नाम है ना। भगवान हरि का नाम, इसलिए भगवान शिव भी आप देखिए हमेशा जप करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे उनके हाथ में माला है, कौन सा जप करते हैं? हरि का नाम लेते हैं। भगवान शिव भी हरि नाम लेते हैं हमेशा सदैव। काशी में कोई मरता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान शिव जाकर उसके कान में राम शब्द देते हैं। ओम नमः शिवाय नहीं, राम। इसलिए हरि नाम बहुत पावरफुल। ओम नमः शिवाय भी करना चाहिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, और साथ में हरि नाम। माइक आवाज नहीं आ रही है, दोनों। हाँ, वो भी काम कर, लेकिन कुछ मंत्र विशेष बनाए गए हैं शास्त्रों में, मंत्र विशेष बनाए गए हैं। कई संकरण उपनिषद में मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस विशेष डिजाइन किया जाता है ना हमारे उद्धार के लिए। ये मंत्र डिजाइन किया हुआ है विशेष, सारे भगवान के नाम में, लेकिन कुछ विशेष डिजाइन किया जाता है हमारे कल्याण के लिए। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।
तो आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला जाना, आप लोग और फॉर्मूले जानना चाहिए थोड़ी देर हाँ है ना, और फॉर्मूले जानना चाहते हैं एक बार रिकॉर्ड थोड़ी जोर से, तो आपको वो सारे फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे? क्या आप लोगों के पास में फोन है? आप फोन खोलेंगे, सभी लोग यूट्यूब को चलाते होंगे, यूट्यूब में आप लिखिए सुंदर गोपाल अगर सुंदर गोपाल देखेंगे तो प्रोजेक्ट का चैनल है, वहाँ आपको ऐसे बहुत अनेकों फॉर्मूले मिलेंगे जो कि आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे, आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। हाँ जी, इसके साथ पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि ओम नमो श्री भगवते, ओम नमो भगवते है, नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या इस मंत्र का? हाँ, ये मंत्र भी पावरफुल है, मतलब सारे मंत्र पावरफुल है, सब कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र विशेष शक्ति है उसमें, कलयुग के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जैसे मानव को बताया कि 16 मंगल बस करनी, इसका कोई नियम इस बात से नहीं, कभी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी जब भी आपके पास समय है उस समय जब कीजिए। अभी मैंने सुना कि ऐसा काम नहीं चलता। हाँ, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। महामंत्र का प्रभाव पड़ेगा, है ना, आप करते जाइए धीरे धीरे, भगवान की कृपा मिलेगी। हाँ हाँ, भगवान की कृपा मिलेगी तो छूट जाएगा। दो घंटे तक एवरीडे हरे कृष्ण नाम लेते हैं और राम नाम के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हरि बोल, सब लोग के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सबको करना चाहिए ना, सबको करना चाहिए। यस, हाँ, हरे कृष्ण। लेकिन इसमें इतने आदमी ऐसे आती हैं कि जो ड्यूटी का प्रयास करते हैं, उनके थोड़ा सा माला फेरने में बहुत कष्ट करते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। ड्यूटी तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान का ड्यूटी 2 घंटा किया नहीं जाता। सही बोल रहे हैं। उनके थोड़ा सा होके शिक्षा देनी जरूरी है कि आप ज्यादा तो दुनिया को सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने साथ परिवार में से रोज इतना कर सकते हैं, आपका परिवार सुधार। तो 4 घंटे जो ड्यूटी करती है उसमें 2 घंटे वहाँ करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कमाना तो रह गया पेट चलाना, लेकिन जिंदगी सुधारना तो 2 घंटा ही। हाँ, अगर आप 2 घंटे नहीं कर पाते, कम से कम आधे घंटे की। हाँ, लेकिन कीजिए, माता जी बहुत अच्छा बात बता रही है। हाँ, हिंदी में पढ़िए, हिंदी वाले है यार, हिंदी वाला है, आप लोग हिंदी में पढ़िए, जिसको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, तमिल में चाहिए तमिल में मिलेगा, तेलुगु में चाहिए तेलुगु में मिलेगा, मलयालम में चाहिए मलयालम में मिलेगा, उर्दू में चाहिए उर्दू में मिलेगा। अब बहाना नहीं बचेगा आपके पास, कुछ नहीं, पढ़ना है। इधर स्टॉल पे जाइए, लगा हुआ है बाहर, वहाँ से आप ले सकते हैं, जो भी भाषा में चाहिए, हर भाषा में। आज इस्कॉन के प्रयास से भगवत गीता जो है वो 84 भाषाओं में उपलब्ध है। पाकिस्तान में भी भगवत गीता जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उर्दू में। पाकिस्तान की सरकार ने पैसा देकर उर्दू में भगवत गीता प्रिंट कर रहा है और पाकिस्तान में लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता। हरे कृष्ण। मैं देख पा रहा हूँ काफी और क्वेश्चन, ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन किया जाएगा, इसके बाद
अगले प्रोग्राम को बढ़ेंगे। किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ जल्दी। गुरुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुजी ये बताइए कि जो एजुकेशन के ऊपर आपका जो विचार बताने वाले इसके ऊपर लाइफ में क्या होना है? एजुकेशन यही है क्या? परद्रव्येषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। चाणक्य पंडित ने कहा, दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखना, दूसरे के धन को मिट्टी के रूप में देखना, सारे जीवों को अपने समान समझना, यही वास्तविक एजुकेशन है। इसके अलावा कोई एजुकेशन किसी काम का अगर ये नहीं सिखाया तो सब बेकार है, सब बेकार हो जाता है। तो बाकी सब एजुकेशन अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये एजुकेशन फाउंडेशन है। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर हो गई ना, कितना भी ऊंची बिल्डिंग तो किस दिन गिर जाएगी पता नहीं है आपको। हल्का सा भी आंधी तूफान आएगा ना, बिल्डिंग गिर जाएगी अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो। उसी तरह से इतना बड़ा बड़ा एजुकेशन, पीएचडी, एमटेक, बीटेक, लेकिन अगर ये बेसिक नहीं है जो चाणक्य पंडित कहते हैं, तो वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं, ढह जाएगी। अगली बात, इसलिए आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या वेद पहले था तो गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा था, कोई समझ ही नहीं रहा था। आपके पास किताब है ना, तो उस वेदों को समझना बहुत कठिन चीज है। इसलिए वेद को समझने के लिए बहुत उच्च कोटि की चेतना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए गीता दी, उसको और सरल तरीके से समझाया भगवान ने, उन्हीं वेदों के सार को निकाल कर प्रस्तुत किया। और वेद बहुत बड़े हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद है, ये सब को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उसको सब को निकाल के सार, गीता 700 श्लोक, उसी को समराइज कर दिया भगवान ने 700 श्लोक। अगर आपके पास कम समय है तो गीता पढ़िए, ज्यादा समय है तो वेद पढ़िए। और गीता ही नहीं पढ़ते फिर क्या पढ़िए? और वेदों को समझना थोड़ा कठिन काम है, ये गीता समझ सकते हैं। क्या वेदों को? हाँ, पढ़ते हैं वेदों को। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हरि बोल।